वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में जो है हमने शुरू कर दी थी अपनी दिल्ली सल्तनत। फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि इसमें 5 वंश हुए। मैंने उसको याद करने का तरीका भी आपको बताया था उस लेक्चर में। फिर हमने जो है शुरू कर लिया था अपना जो हमारा उसमें जो पहला वंश आता है जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं उसको, ममलूक वंश भी बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर हमने उसमें जो कुछ राजा कर लिए थे। इल्तुतमिश तक हमने कर लिया था कि इल्तुतमिश ने क्या किया। उसने कुतुब मीनार के जो वो थी वो खत्म कर दी, सिक्के चलाए जिद्दल टंका करके। फिर हमने उसमें देखा कि उसकी जो है मृत्यु हो जाती है 1236 के करीब जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस मतलब अपने बलूचिस्तान वाले रीजन की तरफ जो कोई विद्रोह हुआ वहां पे गया लड़ने के लिए। और कोई बनियन राजपूत या बनियन करके कोई जगह है, अब उसको शायद बानो या बानो बोलते हैं, तो वहां पे जो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु होती है और जब वो जी रहा होता है तो उस समय के बीच में जो है वो देखता है कि जो उसके बेटे हैं वो इतने मतलब काबिल नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है उनके अंदर कि वो राज कर सके, राजा बनने के लायक नहीं है। तो वो चाहता था कि उसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान, कि जो रजिया सुल्तान है वो जो है राजा बने। लेकिन हुआ क्या, बात करते हैं कि इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसका एक पुत्र है फिरोज शाह। तो जो हमने बात की थी कि इल्तुतमिश ने जो है 40 शुरू की है। टर्क्स की एक जो है कोई 40 बंदों की असेंबली है, उसमें जो है 25 बंदे जो है बहुत ही स्ट्रांग हैं, जो कि मिलिट्री में जो है काम करते हैं, मिलिट्री के गवर्नर हैं, उन्होंने लिया। अब वो नहीं चाहते थे कि जो गद्दी है, जो राज गद्दी है, उसमें कोई औरत कोई लेडी जो है राज करे। तो उन्होंने लिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पे जो है बिठा दिया। अब फ्रेंड यहाँ एक बात और करते हैं कि जब 1236 में जो है मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, वहां से लेके 1266 तक 30 वर्षों तक जो है ये जो चालीसा है ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, जो ग्रुप है 40 बंदों का वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उन्हीं के हाथों में वो किसी को बिठा रहे हैं गद्दी पे, किसी को उतार रहे हैं गद्दी से। फिर हम देखते हैं कि बलबन जैसा स्ट्रांग राजा आता है, वो 40 को खत्म नहीं करते, वो हम बाद में देखेंगे। तो उन्होंने लिया और रुकुद्दीन फिरोज शाह को जो है राजगद्दी पे बिठा दिया। अब रुकुद्दीन फिरोज शाह जो है वो बहुत ही सुस्त सा राजा है, कोई उसने कुछ खास नहीं किया। वो जो है अपनी मौज मस्ती में रह रहा है और उसका कोई खास कोई चमचा है, कोई बहुत ही उसका मेन व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, खास है, जिसका नाम है शाह तुर्कन। अब शाह तुर्कन जो है वैसे राजदरबार में जो है नौकर है, और ये तुर्क का रहने वाला है, इसलिए इसके नाम के साथ तुर्कन लगा हुआ है। और ये नौकर इस यही जो है एक तरह से जो है राज कर रहा है, और जो राजा है रुकुद्दीन फिरोज शाह वो जो है अपनी जो है ऐश वाली जिंदगी जो है वो जी रहा है। अब बात करते हैं कि ये सब जो है जो हमारी नोवेल्स हैं, जो मतलब 40 बंदों का ग्रुप है, उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने आखिरकार क्या किया कि रजिया सुल्तान को जो है गद्दी पे बिठा दिया। तो इसने जो है बहुत ही कम कुछ महीनों तक जो है इसने सिर्फ राज किया। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। आपने बहुत पढ़ा होगा कि रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की जो है एकमात्र जो औरत शासक रही है, वो थी, महिला शासक थी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम रहा है, 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है। अब नोबल जो है उन्होंने इसको गद्दी पे तो बिठा दिया, लेकिन वो दिल से नहीं चाहते हैं कि जो है वो गद्दी पे बैठे। ठीक है, पर अब उन्होंने जब इसको गद्दी पे बिठा दिया तो क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया कि सी इज द फर्स्ट एंड ओनली, वो जो है पहली और एकमात्र जो थी मध्यकालीन भारत में जो कोई राजा रही है लेडी, वो थी। अब इसने क्या किया, जब ये गद्दी पे बैठी तो इसने क्या किया कि इसने जो है एक ऐसा काम किया जो कि नोबल जो 40 बंदों का ग्रुप था उनको जो है पसंद नहीं है। उनके दरबार में जो है कोई गुलाम है, ठीक है, अब्सीनियन जगह का है वो रहने वाला, वहां से उसको खरीद के लाए हुए हैं, और वो टर्क नहीं है, नॉन टर्क है। ठीक है। अब हमने बात की 40 बंदों का ग्रुप है वो खुद जो है टर्क है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई नॉन टर्क जो है किसी पोजीशन पे आए। ठीक है। अब उसने लिया और जो अब्सीनिया का रहने वाला गुलाम है मलिक जमालुद्दीन याकूब, ठीक है, मलिक मलिक जमालुद्दीन याकूब को लिया रजिया सुल्तान ने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठा दिया जिसका नाम है अमीर अखूर। मैंने आपको पहले ही ये पोस्ट बताई थी कि ये पोस्ट होती है कि जो घोड़ों के का जो पूरा मैनेजमेंट है उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे अमीर अखूर। तो उसने लिया मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर अखूर बना दिया। अब ये बात जो है जो नोबल्स हैं 40 बंदों का ग्रुप है उनको जो है ये बात पसंद नहीं आई, उनको जो है ये बात हजम नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए। अब सबसे पहला विद्रोह होता है लाहौर का कोई गवर्नर है वो विद्रोह करता है, लेकिन उस विद्रोह को जो है दबा दिया जाता है, उसको जो है हरा दिया जाता है। लेकिन उसके ही कुछ समय बाद जो है 1240 में जो है एक और विद्रोह होता है। सरहिंद क्षेत्र है जो हमारा
तबरिंडा वाला क्षेत्र है, सरहिंद तबरिंडा वाला जो क्षेत्र है हमारा पंजाब रीजन में। तबरिंडा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई बताई थी। तबरिंडा जो है, आपकी बात करें तो बठिंडा जो पंजाब का क्षेत्र है वहां को जो है पहले तबरिंडा कहा जाता है। तो सरहिंद तबरिंडा वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो है विद्रोह कर रहा है कौन, एक गवर्नर है अल्तुनिया, ठीक है। अब ये विद्रोह कर रहा है तो जो रजिया है वो दिल्ली से निकल रही है तबरिंडा के लिए, सरहिंद के लिए, इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए। और उसके साथ जो है कौन निकल रहा है, उसके साथ निकल रहा है मलिक जमालुद्दीन याकूट, ठीक है। अब मलिक जमालुद्दीन याकूट की जो है रास्ते में जो है हत्या कर दी जाती है और रजिया जो है अकेली ही मूव कर रही है कहां पे, अल्तुनिया, मतलब अल्तुनिया वाली जो जगह थी सरहिंद तबरिंडा वाली। अब जब वो अल्तुनिया के पास पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि ये जो है ये नोबल्स की जो है जो 40 बंदों का ग्रुप है उनकी जो है चाल है। तो उसने क्या किया कि इसको कुछ लालच दिया और इसके साथ जो है विवाह कर लिया और जो है खुद जो है दिल्ली की तरफ जो है मूव जो है वो करने लगी। लेकिन उसी के दौरान क्या किया कि जो नोबल्स हैं, जो 40 बंदों का ग्रुप है, उन्होंने जो है इल्तुतमिश का जो दूसरा पुत्र है बैरम शाह करके उसका नाम है, उसको जो है गद्दी पे जो है बिठा दिया है। अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो है चलना शुरू करते हैं कहां से, तबरिंदा से, सरहिंद से दिल्ली की तरफ को। लेकिन रास्ते में जो है उनकी हरियाणा में जो है उन दोनों की जो है हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अब हत्या जहां कर दी जाती है उस जगह का नाम है कैथल। हरियाणा में एक जगह है, कुरुक्षेत्र से कुछ आगे चल के एक जगह है कैथल। तो अब अगर उनकी हत्या कैथल में हो रही है तो कब्र कहां बनेगी, वो भी कैथल में बनेगी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि अगर रजिया सुल्तान जो है, जो कि एकमात्र जो है फीमेल रूलर रही है मेडिवल इंडिया की, उसकी कब्र कहां है, तो वो जो है कैथल में है। अब स्टूडेंट बात करते हैं किसके बारे में बात की, तो हम अब नेक्स्ट राजा देखते हैं कि जो इसका भाई जो है उसको राजा बना दिया गया है नोबल्स के द्वारा, वो क्या क्या करता है। अब फ्रेंड रजिया की जो है हत्या कर दी गई है नोबल्स के द्वारा, चालीसा के द्वारा जो है हत्या कर दी गई है और उसके भाई को, बैरम साहब को, इल्तुतमिश के पुत्र को जो है गद्दी पे बिठा दिया गया, जो उसका दूसरा पुत्र है। अब इसका टाइम पीरियड जो है कम रहता है, 2 साल तक ये सिर्फ राज करता है और इसको जो है बहादुर साहब ही जो है इसको बोला जाता था। अब इसने क्या किया, इसने एक जो है नया ऑफिस जो है, नई पोस्ट जो है क्रिएट कर दी, जिस पोस्ट का नाम है नायब ए मामलकत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नायब ए मामलकत, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोस्ट एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी और ये जो है राजा को भी जो है कोई पनिशमेंट दे सकती थी, राजा से भी ऊपर एक पोस्ट थी ये। तो अगर बात की जाए कि इस पोस्ट पे बैठने वाला पहला बंदा कौन था, वो था एतकीन करके कोई पर्सन है जो कि टर्क था, वो जो है इस पोस्ट पे बैठने वाला जो है पहला बंदा था। अब बैरम शाह की यही गलती रही कि इसने जो है इतनी बड़ी पोस्ट क्रिएट कर दी जो कि राजा को भी जो है मतलब एग्जीक्यूट कर सकती है, कोई सजा दे सकती है। तो इन्हीं के इशारों पे जो है क्या हुआ कि आर्मी ने जो है उसकी हत्या कर दी, आर्मी को जो है ऑर्डर दे दिया गया और किसी आर्मी के किसी बंदे ने, किसी मेंबर ने जो है इसकी, बैरम शाह की जो हत्या कर दी। इसी के समय पे क्या हुआ कि मंगोलों ने जो है अटैक कर दिया है लाहौर वाले क्षेत्र पे और जो है लूटपाट कर ली है, कुछ एरिया जो है उन्होंने कब्जा भी लिया है वहां का, लाहौर वाले क्षेत्र का। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, हमने इससे पहले बात की कि फिरोज शाह जो है वो पुत्र है इल्तुतमिश का जो है और वो राजा बना था। अब फिरोज शाह का पुत्र है आगे अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। अब इसको जो है गद्दी पे बिठा दिया नोबल्स ने, जो है इसकी हत्या कर दी और इसको मैंने आपको पहले बताया कि 30 सालों तक जो है ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं नोबल्स, इनको जो है एक तरह से डिजायर, इनको आदत हो चुकी है कि ये गद्दी पे बिठा रहे हैं, उतार रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि कोई ऐसा राजा बैठे जिससे जो है कि उनको ज्यादा बेनिफिट जो है हो। तो इन्होंने जो एक नया राजा बनाया अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये भाई साहब क्या थे कि ये जो है मतलब ज्यादातर जो है ये एंटरटेनमेंट में रहते थे और शराब पीते रहते थे। तो ये भी जो है राज को कुछ ज्यादा नहीं संभाल पाए और उनके समय पे जो है उच्च क्षेत्र, जो सिंध वाला क्षेत्र था, जो यलदोज जहाँ पे गवर्नर हुआ करता था पहले, वहां पे भी जो है मंगोल जो है पहुंच चुके हैं। अब फ्रेंड ये, अब इसके बाद देखते हैं हम कि इसके बाद क्या होता है, ये बहुत कम टाइम तक रहता है और इसको भी जो है गद्दी पे से उतार दिया जाता है और इन्हीं के परिवार के जो है एक सदस्य को जो है राजा बना दिया जाता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट राजा। स्टूडेंट अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राजा की, तो जो नेक्स्ट राजा है वो है नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले इल्तुतमिश जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश का एक पुत्र है नसरुद्दीन महमूद करके और उसकी जो है बहुत ही जल्दी जो है डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी के जो सबसे पहले जो टॉम बनी थी सुल्तानगिरी में दिल्ली में, वो इसी की थी, जिसकी वजह से इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम वैली कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के पुत्र की मृत्यु हो रही है और वो अपने पौत्र का, मतलब जो नसरुद्दीन मोहम्मद का जो पुत्र है उसका नाम भी सेम ही रख रहा है उसकी याद में।
तो यही लड़का जो आगे चल के जो है राजा बनता है। अब ये राजा कैसे बनता है कि चालीसा का एक बंदा है जिसे उल्लू खान बोला जाता था। तो उल्लू खान और ये मिलके जो है प्लान बनाते हैं और जो है वो ये जो है ये गद्दी पे जो है बैठ जाता है। अभी बहुत समय तक जो है राज कर रहा है, लेकिन जो रियल पावर है इस दौरान जो है वो है उल्लू खान के हाथों में है। अब उल्लू खान कौन है, जिसको जो है आप बलबन के नाम से जानते हैं। तो उल्लू खान जो कि बलबन है वो खुद जो है चालीसा का मेंबर है, पर उसके दिल में जो है कोई लालच था, उसने जो है इसको जो है राजा बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी जो है इसके साथ कर दिया है। अब राजगद्दी पे बैठा हुआ है नसरुद्दीन महमूद, लेकिन असली जो राज कर रहा है उल्लू खान कर रहा है। अब ये बात जो है नसरुद्दीन महमूद को जो है अच्छी नहीं लगती है, और वो क्या करता है कि जिस पोस्ट पे उल्लू खान है जो कि नायब की पोस्ट है, वहां पे जो है एक बंदे को बिठाता है जिसका नाम है इमादुद्दीन, ठीक है, जो कि एक इंडियन मुस्लिम है, एक भारतीय मुस्लिम है। अब ये बात जो है नोबल्स को, अगर नोबल्स या चालीसा है उनको जो है ये बात अच्छी नहीं लगती है कि किसी इंडियन मुस्लिम को जो है इस पोस्ट पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो है चालीसा में जो है मैक्सिमम लोग जो है टर्क हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई नॉन टर्क जो है कहीं किसी भी क्षेत्र का जो है वो किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो बैठे। तो इसी वजह से जो है उल्लू खान बलबन जो है हत्या कर देता है नसरुद्दीन महमूद की, ठीक है, और खुद जो है गद्दी पे बैठ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल राजा बन के उभरता है इस डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे उल्लू खान की, बलबन की। स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट राजा की जो है बलबन। तो हमने बात की कि जो नसरुद्दीन मोहम्मद है उसकी जो हत्या कर दी है बलबन ने, और जो है खुद जो है गद्दी पे बैठ बैठ गया, और इसको जो है उल्लू खान भी बोला जाता है। और ये जो उल्लू खान है एक तरह से टाइटल है जो नसरुद्दीन मोहम्मद ने ही जो है इसको दिया था। अब मैंने आपको बोला कि जब इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है 30 सालों तक जो है चालीसा जो है बहुत ही स्ट्रांग रहती है, वो एक राजा को बिठा रही है, उतार रही है, किसी की हत्या हो रही है। लेकिन बलबन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा बन के उभरा और इसने जो है काफी समय तक जो है राज किया। अब बात करते हैं कि बलबन था कौन। तो बलबन जो है इसको जो है इल्तुतमिश ने जो है खरीदा था, एक स्लेव था, एक गुलाम था, और इसको जो है बाद में जो है इसने जो है चालीसा में जो है शामिल किया था। तो ये भी 40 साल से जो है निकल के आ रहा है और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा बन रहा है। अब बात करें कि चालीसा से निकल के ही एक बंदा जो है राजा बन रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि चालीसा जो है उसके ऊपर जो है राज करे। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने जो है चालीसा को जो है खत्म कर दिया है, जो कि इल्तुतमिश ने जो है शुरू की थी। अब चालीसा को खत्म करते ही उसने क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर की नीति अपना ली और जो है उसने राज करना जो है शुरू कर दिया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोलते हैं इसको। अब इसने अगर चालीसा खत्म कर दी और खुद राज करना शुरू किया है, तो इसमें दिखाना है कि जो एक तरह से जो है इसने मतलब राजत्व की जो है सिद्धांत बोलते हैं इसको कि राजा ही सब कुछ है। तो उसने जो है दो टाइटल जो है शुरू किए हैं। टाइटल है जिले इलाही और एक है निबायत ए खुदाई। इसका मतलब हुआ, जिले इलाही का मतलब होता है कि जो राजा है वो भगवान की ही छाया है, मतलब आप जो है राजा को ही जो है सब कुछ मानो। और जो दूसरा टाइटल है निबायत खुदाई, उसका मतलब हो गया रेसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, मतलब जो राजा है उसको जो है भगवान का आशीर्वाद होता है और उसको जो है भगवान से जो है वाइब्रेशन मिलती है कुछ, वो भगवान से जो बात करता है। तो उसने एक तरह से बोल दिया कि आप लोग जो है राजा को ही जो है सब कुछ मानो। अब इन दोनों टाइटल को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है इसने क्या किया, उसने बोल दिया, उसने दो प्रथाएं शुरू कर दी हैं, सिजदा और पैबूस। सिजदा क्या है कि जब भी जो है राजा जो है दरबार में बैठा हुआ है तो उसको जो है झुक के प्रणाम करना है या लेट के प्रणाम करना है, और पैबूस है कि उसके जो है पैरों को चूमना है, ठीक है। तो इन दोनों टाइटलों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इसने ये दो प्रथाएं शुरू कर दी। जो बलबन के, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें और गुलाम वंश की बात करें, तो बलबन के ऊपर जो है क्वेश्चन आने के जो है बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बलबन क्यों फेमस था कि मैंने आपको बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था। ये मेन आर्किटेक्ट जो है उभरा है इस जो गुलाम वंश है। क्यों? क्योंकि इसने जो है कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किए, इसने जो है कंट्रोल करना, जो एक तरह से राज्य को जो है कंट्रोल करना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि इसने राज्य को किस तरह से कंट्रोल किया, इसने कौन सी जो है पॉलिसी बनाई थी। स्टूडेंट हमने बात की जो बलबन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आर्किटेक्ट था एक तरह से जो है इस वंश का, दिल्ली सल्तनत का। तो उसने जो है कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे इसलिए वो खास था। तो उसने जो है तीन मेन जो डिपार्टमेंट है जो आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट बजीर की। अब हमने बात की कि वो जो है खुद जो है चालीसा का एक मेंबर है, सदस्य है। अब अगर वो वहां से निकल के आ रहा है और राजा बन रहा है, तो उसके जो है उसके विद्रोह रहे होंगे चालीसा के मेंबर्स के साथ, वो चाहेंगे कि उसको जो है गद्दी से उतारा जाए। तो उसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसको बोलते हैं गुप्तचर विभाग, ठीक है।
तो उसने स्पाई डिपार्टमेंट की जो है स्थापना की है, जिसको जो है इसके राज्यकाल में जो है बदीर डिपार्टमेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि गुप्तचर विभाग को जो है क्या कहते थे, ठीक है। अब आज में दो और डिपार्टमेंट बनाए उसने। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए विजारत, ठीक है। और जो मिलिट्री का डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए अर्ज। अब आपने याद रख लेना है, वजीर से याद कर लेना अपने फाइनेंस, और अर्ज से आपने याद रख लेना कि हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो कविताएं बहुत करते हैं, अर्ज करते हैं, तो मिलिट्री से आपने कुछ रिलेट कर लेना है अर्ज, ठीक है। अब इस तरह से उसने जो है 3 डिपार्टमेंट बना लिए और वो मार्केट को भी कंट्रोल कर रहा है, अपने राज्य को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और वो उसने गुप्तचर जो है मार्केट में बिठा दिए हैं कि कौन कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जो है सूचना मिल जाती थी। अब उसके जो है इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। उसके पुत्रों के ऊपर जो है डायरेक्ट कई बार जो है पेपर में क्वेश्चन, उसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र है महमूद खान जो कि उसका बड़ा पुत्र है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके राजकाल में जो है मंगोलों के अटैक हो रहे हैं, और इसका पुत्र जो है लाहौर वाले क्षेत्र में जो है मंगोलों से लड़ता लड़ता जो है मारा गया था, उसकी जो है मृत्यु हुई थी। तो महमूद खान जो इसका पुत्र था उसकी जो है मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते हुए। अब इसका जो दूसरा पुत्र है बगरा खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसने जो है इसको बंगाल का जो है सूबेदार जो है नियुक्त किया था, और बंगाल वाले क्षेत्र को जो है यही जो है एक तरह से जो संभाल रहा था, वहां पे राज कर रहा था। अब इसके कोर्ट में जो है 2 इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको जो है आपने बहुत बार सुना होगा, अमीर खुसरो और अमीर हसन। दोनों के नाम अमीर है तो आप रख सकते हैं याद कि बलबन जो है बहुत अमीर था, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। अब अमीर खुसरो के ऊपर जो है कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि उसका जो है असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम था मोहम्मद हसन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद जो है बलबन की जो है मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है और भी कई राजा रहते हैं, जैसे उसके बाद कैकवाबाद करके जो है कोई राजा बनता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अब आपने जो है लास्ट राजा याद रखना है, जो कि आपने हर वंश का, हर डायनेस्टी का, हर साम्राज्य का जो है लास्ट राजा जो है आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट राजा था कैमूर, जिसको जो है चालीसा के ही सदस्यों ने जो है बिठाया है। एक तरह से चालीसा एक तरह से जो है खत्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी जो सदस्य हैं वो एक तरह से जो है अभी दरबार में है, तो उन्होंने किसी बंदे को नॉमिनेट कर दिया है कैमूर को। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि 3 साल का वो कौन सा बच्चा था जिसे जो है सल्तनत काल में जो है गद्दी पे बिठा दिया गया था, वो था कैमूर। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट की लास्ट राजा, फिर हम देखते हैं कि जो कैमूर है इसकी जो है इसी के कोई मिलिट्री का कोई एक मेन मंत्री है, वो जो है इसकी जो है हत्या कर देता है, और एक नया वंश जो है उभर के आता है, खिलजी वंश। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम खिलजी वंश को जो है शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।